हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग मॉडल पेपर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें 100% रहेंगे और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर रहेंगे। और इससे पहले मैंने 1 से 20 टेस्ट सीरीज और 1, 2, 3 मॉडल पेपर को यूट्यूब पर उपलब्ध करा चुका हूं, आप उसे ज़रूर देखें। अब इसी टेस्ट सीरीज को अगर आप लोग पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ होगा। मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है। ओके, और कंप्लीट नोट्स 30 टेस्ट सीरीज जिन्हें भी चाहिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है और दोनों अलग अलग चार्ज हैं, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्ट मॉडल पेपर 4। पहले नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो सही विकल्प जो होगा यहां पर विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो यहां पर भी 4 विकल्प है, उसमें से एक विकल्प सही होगा, तो विकल्प सी होगा, वह कौन रोता है वहां। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो विकल्प सी हो जाएगा, आनंद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो विकल्प डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो यहां पर जो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी का ही है। नेक्स्ट है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यहां पर पंक्ति दी हुई है और पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो विकल्प सी होगा, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, तरनी तनुजा तट, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प यह होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, तथ्य। नेक्स्ट है, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विकल्प सी, परिपत्र। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है और इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहां से विकल्प क्या हो जाएगा, सी, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, बीती विभौरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहां से हो जाएगा विकल्प डी, रूपक अलंकार का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, शालिनी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो विकल्प सी होगा, श्रृंगार रस।
नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प डी हो जाएंगे शांत रस। नेक्स्ट है, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है, तो विकल्प डी हो जाएंगे प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को। नेक्स्ट है, किस सब शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, विकल्प सी अभिदा। नेक्स्ट है, आई रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ में कौन सा प्रकार नहीं है, तो विकल्प डी कला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा गियर्सन का। नेक्स्ट है, उकार बहुला बोली मानी जाती है, विकल्प डी छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था, तो विकल्प डी 1983 ईस्वी। नेक्स्ट है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किस सक्रिय भूमिका रही है, तो विकल्प डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएंगे अरबी। नेक्स्ट है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, विकल्प ए हो जाएंगे ब्रज भाषा। देवनागरी लिपि की विशेषता है, विकल्प ए वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, विकल्प ए सही उत्तर जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, विकल्प सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, किन महापुरुष के मत हैं, विकल्प डी विनोबा भावे। नेक्स्ट है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, विकल्प सी अधिकरण कारक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, तो विकल्प डी हो जाएंगे बलिदान के लिए तैयार रहना। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, विकल्प ए मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तिरंगा, विकल्प ए 3 रंगों का समाहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, विकल्प ए हो जाएंगे रातों रात। नेक्स्ट है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, विकल्प बी कारक। नेक्स्ट प्रश्न जो है,
अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है? विकल्प डी पंचमी। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। विकल्प ए परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह बहुत ज्यादा गर्म होती है। विकल्प सी संबंधवाचक। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा सकता है। विकल्प डी हो जाएंगे खोला जा सकता है। नेक्स्ट है, उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में रेखांकित शब्द है कुछ, क्या है? तो यह विकल्प अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। विकल्प डी हो जाएंगे आप। नेक्स्ट है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाले वाक्य कौन सा है? विकल्प डी रात को पहरा देने वाला। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। विकल्प डी अमीरी। नेक्स्ट है, लालटेन शब्द जो है तो यहां से विकल्प जो होंगे विकल्प सी होंगे सही जवाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो विकल्प डी कवि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। विकल्प ए विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहां पर आपका जो आप लोग को जो उपन्यास पढ़ना था राग दरबारी, उनका जो हो जाएंगे रंगनाथ हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर बी का 4 देखिए, बी का 4 किस में है बताइए? बी का 2, बी का 2, बी का 4 यहां पर विकल्प सी हो जाएंगे। तो यहां पर कितना नंबर था? 46 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? तो विकल्प सी हो सोना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान में वह कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है? तो विकल्प सी प्रोफेसर मेहता। नेक्स्ट है, बावन ने 2 आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लो, यह कथन है? तो रेणु जी का है। विकल्प सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो विकल्प ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है? विकल्प सी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकल्प ए रामगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो विकल्प ये हो जाएगा सुहासिनी।
नेक्स्ट है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग क्या करता है? तो विकल्प ए भारत को जगाता है। नेक्स्ट, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे सक्सेना जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो विकल्प ए साये में धूप। नेक्स्ट है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो विकल्प बी हो जाएंगे बैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो विकल्प बी रश्मि रथी। नेक्स्ट है प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो विकल्प डी हो जाएगा इलाचंद जोशी। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो विकल्प सी हो जाएंगे महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? विकल्प ए सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो विकल्प सी हो जाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? विकल्प सी से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है भी यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प सी हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे भूषण। नेक्स्ट है रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? तो विकल्प सी हो जाएंगे भूषण। भूषण हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्ति रचयिता है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति का आपको बताना कि कौन रचयिता मैंने कि कौन रचने वाले हैं, रचे थे। तो विकल्प डी रसखान। नेक्स्ट है श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो विकल्प बी सूरदास। नेक्स्ट है रामचरितमानस रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो विकल्प सी 1631 विक्रमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? विकल्प ए तुलसीदास को। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, उपयुक्त काव्य पंक्ति रचयिता हैं? तो विकल्प ए कबीरदास। नेक्स्ट है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो विकल्प सी कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो विकल्प बी हो जाएंगे पुरानी हिंदी। नेक्स्ट है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहां उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विकल्प ये होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है साहित्य जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के बाद जोखू की पत्नी का क्या नाम था?
तो विकल्प ए होगा गंगी। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक पाठ के आधार पर जोखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है? तो विकल्प ए गंगी। शराबी प्रसाद के किस कहानी का पात्र है? विकल्प ए मधुआ। ठाकुर प्रसाद के किस कहानी का पात्र है? विकल्प बी मधुआ। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में मेजर गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में कार्यरत थे? तो विकल्प बी कुमाऊं रेजिमेंट। नेक्स्ट है परिंदे कहानी की लतिका कितने वर्षों से छुट्टियों में छात्रावास में रह रही थी? तो विकल्प सी हो जाएगा 3 वर्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मिसपाल कहानी का नहीं है? तो विकल्प डी होंगे करीमुद्दीन। नेक्स्ट है मिसपाल दिल्ली से कितने रुपए की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने गई थी? विकल्प सी 500। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने समुद्र हैं? विकल्प सी 7 समुद्र हैं। नेक्स्ट है अकेलापन, यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, किस कहानी का कथन है ये? तो विकल्प सी नीलम देश की राजकन्या। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पढ़ी थी? तो विकल्प डी दीवान चंद। दीवान चंद की मौत खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? तो विकल्प डी होगा अखबार। नेक्स्ट है अमर, नरेंद्र, बसंती, क्रांति और गणेशी किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प डी होंगे वापसी कहानी के पात्र हैं। वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? विकल्प डी हो जाएंगे 4। नेक्स्ट है यशपाल द्वारा रचित अभिशप्त कहानी में पार्क का क्या नाम था? विकल्प ए अमिदुना पार्क। नेक्स्ट है यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह कथन यशपाल कृत अभिशप्त कहानी में किस पात्र का है? तो विकल्प ए हो जाएंगे शुक्ला जी के हैं। यहां पर भी देखिए किसी उपन्यास से लिया गया है, ये पंक्ति देखिए, यह कथन किस उपन्यास कांड से पूछा जा रहा है ये? तो विकल्प ये हो जाएंगे राग दरबारी। आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, और ये इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा राग दरबारी। नेक्स्ट है इसमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है, तो विकल्प डी होंगे भूले बिसरे चित्र। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इराचंद जोशी का उपन्यास है? विकल्प बी मुक्तिपथ। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में शनिचर का मूल नाम क्या था? तो विकल्प डी हो जाएंगे मंगलादास। आज का अंतिम प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास में बैद जी के द्वारा किसे श्रीपालगंज गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? तो विकल्प ये हो जाएगा शनिचर। तो ये था मॉडल पेपर आज का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मॉडल पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आएगा। उसके बाद हो सकता है कि और भी कुछ बनेगा टेस्ट सीरीज, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर। ओके, किसी प्रकार कंटेंट लेना चाहते हैं तो वही व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। इसी पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जितना भी मटेरियल है, नोट्स है या MCQ है, सारे आपको इसी पर व्हाट्सएप पर मिलेगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।